हमारे दांत चमकते हुए दिखते हैं, वह उतना ही ज्यादा हम अच्छा लोगों को महसूस कराते हैं या अच्छा उनको दिखते हैं और अपने लिए भी अच्छा दिखते हैं। और ये हमारा ये एक ऐसा बड़ा, ये एक तरह से कहें कि इतना बड़ा होल है जहां पर बैक्टीरिया को पनपने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मुंह में पनपता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें मुंह का केयर करना बहुत जरूरी है। तो मुंह का केयर करने के लिए यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाया है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर, तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके मुंह में दांत मजबूत रहेगा। और यदि दांत मजबूत रहता है तो दांतों का जो काम है वो फिर आंतों को नहीं करना पड़ता है, और आंतें कर नहीं सकती किसी भी कीमत पे। अगर दांत नहीं है तो दांतों का काम फिर आंतें नहीं कर सकती, इसलिए दांतों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हम मार्केट में देखते हैं दांतों को साफ करने के लिए बहुत सारे टूथपेस्ट आपको मिलते हैं। ठीक है। और अगर आप गौर करें तो उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट्स रहता है, जो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट में मीन्स खड़िया भी कह सकते हैं उसका, और हड्डी का बुरादा भी उसको कह सकते हैं। जो हमारे दांतों को साफ करने में तो मदद करता है, उसको रगड़ देता है, यहाँ तक कि ऊपर की जो इनामल होती है दांतों की उसको भी रगड़ के हटा देता है उसको। और जब इनामल हट जाती है तो फिर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। वहीं पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने ऐसा प्रोडक्ट्स बनाया है जो आपके दांतों को तो साफ करता है, आपके इनामल की भी रक्षा करता है। आपके दांतों की चमक जहां बढ़ती है वहीं पर वो हेल्दी बने रहते हैं। और मैं तो ये जानता हूं कि दांत किसी के भी कमजोर नहीं होते हैं, ज्यादातर सभी लोगों के हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन होता क्या है, उनका मसूड़ा कमजोर हो जाता है। और जब मसूड़ा कमजोर रहता है, क्योंकि दांत को पकड़ के मसूड़ा ही रखता है, और मसूड़ा ही कमजोर हो जाता है, तो फिर वो दांत को छोड़ देता है। और दांत को छोड़ देता है तो मजबूत दांत भी मुंह से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो जरूरत किस चीज की है, दांतों को साफ रखने के साथ मसूड़ों को मजबूत रखने की जरूरत है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने जो टूथपेस्ट बनाया, उसमें दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ना केवल आपके दांतों की सफाई करते हैं, बल्कि आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलोवेरा और बी प्रोपोलिस है। एलोवेरा की अगर बात करें तो एलोवेरा में वो सारे तत्व तो पाए जाते हैं तो हमारे शरीर को, पूर्ण शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जरूरत है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। वो सारे के सारे इस एलोवेरा में पाए जाते हैं। और इसमें पहला इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा ही है। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर केवल एलोवेरा इसमें पहला इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें दांत को साफ करने के साथ साथ वो सारे विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड भी मिल जाते हैं, जो हमारे मसूड़ों को हेल्दी बना के रखते हैं। मसूड़ों में से निकलने वाला ब्लड, कुछ किसी किसी के मुंह में मसूड़ों से ब्लड निकलता है। ठीक है। मसूड़े सड़े हुए रहते हैं जिससे दांत बाहर निकल जाते हैं, तो उन मसूड़ों को मजबूत करता है। डेड सेल को नया सेल बना देता है, जिसकी वजह से मसूड़ा मजबूत हो जाता है। और जब मसूड़ा मजबूत हो जाता है तो दांत को अच्छे से पकड़ लेता है और वो फिर मजबूत रहता है। और मैंने देखा है कि हिलते हुए दांत भी हिलना बंद कर देते हैं लोगों को। तो दांतों को मजबूत तो करता ही है, उनको चमकदार भी बनाता है। ब्लीडिंग गम को भी अच्छा करता है, अगर मुंह में कहीं पर अल्सर है तो उसको भी ठीक करता है। और बहुत ही कम, लो एब्रेसिव है, मीन बिल्कुल ना के बराबर रगड़ देता है, मतलब घिसावट बहुत ही कम देता है, जिसकी वजह से दांतों की जो इनामेल है वो घिसती नहीं है। और सबसे खास बात है जो मार्केट में पाया जाता है, उसमें फ्लोराइड रहता है। फ्लोराइड ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसको पैदा नहीं करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, करके देखें साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड, तो आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं मिलेगी जो फ्लोराइड की वजह से नहीं होती है। और आज की डेट में जो मार्केट में टूथपेस्ट मिल रहा है, उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा है, रिकमेंडेड मात्रा से काफी ज्यादा रहती है उसमें, इसलिए और ज्यादा नुकसान करती है, और खास तौर से छोटे बच्चों के लिए। इसीलिए उस पर लिखा रहता है कि जब छोटे बच्चे, पांच, यहाँ तक कि 7 साल के बच्चों तक लिखा रहता है, 7 साल से कम उम्र के बच्चे जब टेस्ट कर रहे हों तो बड़े लोग उनके साथ में रहें, थोड़ा नहीं और निगलें बिल्कुल नहीं। निगलें बिल्कुल नहीं क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है, अगर ज्यादा बच्चे खा लें तो उनकी मौत तक हो सकती है, इसलिए उसमें मना रहता है। ठीक है ना। क्या बड़े लोगों को नुकसान नहीं करता? बड़े लोगों को भी नुकसान करता है। ठीक है ना। हड्डियों को कमजोर करता है, किडनी जैसी बीमारी करता है। ठीक है। फ्लोराइड की वजह से कैंसर जैसी बीमारी तक भी फ्लोराइड की वजह से होती है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स है।
इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो दांत तो हेल्दी बनेंगे, चमकते हुए दिखेंगे और साथ ही साथ में वो मजबूत रहेंगे। जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसके मुंह में दांत रहेगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसे लगता है कि हमने इतना इस्तेमाल किया और हमको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो करने का तरीका फिर मुझसे पूछ सकता है। और अगर उस तरह से करेगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो फिर मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज्यादातर ये रहेगा कि आपको डॉक्टर के पास फिर जाना नहीं पड़ेगा, जो आप डॉक्टर के पास पैसा देते हैं। और अगर प्राइस की बात करें तो शुरू में खरीदते समय जरूर ये महंगा लगता है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही सस्ता पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो सस्ता मिलता है लेकिन आपके दांतों को बाहर निकाल दे, आपकी इनामेल को घिस दे, ठीक है, उनको कमजोर कर दे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही कॉस्टली होता है। उसकी अपेक्षा जो आपके दांतों को मजबूत करता है, परमानेंट सही रखता है, बीमारियों को दूर करता है, ब्लडिंग को होने नहीं देता, मुंह के अल्सर तक को ठीक करता है, तो इसे करना चाहिए। अब आगे आगे चलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मुंह मुंह दांतों के साथ साथ में अगर होंठ भी अगर चमकदार हो, मुलायम हो, तो आपका चेहरा और भी अच्छा लगने लगता है। एक कहते हैं कि चार चांद लग जाता है जब आप मुस्कुराते हैं और होंठें एकदम बढ़िया मुलायम और चमकदार होती हैं, तो आपकी हंसी में चार चांद लग जाते हैं। तो इसीलिए आपकी होंठों की केयर के लिए, ये बहुत ही नाजुक नाजुक होंठें होती हैं हमारी, बहुत ही कोमल होती हैं, इनकी सुरक्षा और भी ज्यादा करनी जरूरी होती है। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपके लिए बहुत अच्छा छोटा सा एलो लिप करके ये प्रोडक्ट्स आता है, जो बहुत छोटा है, आप जेब में रख सकते हैं और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एलोवेरा है, जोजोबा और वी वैक्स है। जोजोबा जो आपके होंठों को बहुत मुलायम रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। एलोवेरा तो उसके सारी गुण तो मिलते ही मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सूदिंग प्रॉपर्टी मिलती है, आपके होंठों को खुशी महसूस होती है जब आप इसको लगाते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मॉइस्चराइज करता है और मॉइस्चराइज करने के साथ साथ में जो वो पोर्स रहते हैं उनको बंद नहीं करता, जिससे कि ऑक्सीजन आपके आपके त्वचा को सीधे ऑक्सीजन मिलती रहती है, बगैर बंद किए हुए त्वचा को के पोर्स को बगैर बंद किए हुए ये ऊपर काम करता है। ठीक है, और खासतौर से ऐसे होंठ पे जो जो कटे फिटे होंठ हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और जब इसको हम लगाते हैं तो ऑक्सीजन लगातार स्किन को मिलती रहती है, ऑक्सीजन को बगैर रोके ये आपके त्वचा को हेल्दी बना के रख सकती है। ठीक है, इसको आसानी से ले जा सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, जेब में डाल के हर समय रख सकते हैं। अगला प्रोडक्ट इस समय ये मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये येलो लिप जैसा रहता है उसी तरह से ये भी रहता है, लेकिन इसके साथ में येलो लिप वाले सारे गुणों के साथ में इसमें SPF 30 भी इसमें है, जो सूरज की एबी और यूवीबी रेज से भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो फेस को अच्छा रखने के साथ में, होंठों को अच्छा रखने के साथ में यूवीबी और यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन देता है। और साथ ही साथ में इसमें मिंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जब आप इसको लगाते हैं तो बहुत ठंडी ठंडी सा एहसास होता है होंठों पे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में देखिए, दांतों के बाद में फिर आता है हम पूरे शरीर को, हम अपनी पूरी स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी स्किन जो है वो पूरे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। एक तरह से कहें उसका उनका कवच है, सारे अंगों का एक कवच है। सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया वायरस से हमारी स्किन लड़ती है, इसलिए स्किन का केयर किया जाना जरूरी है। और यहाँ पर हम केवल स्किन की सफाई की बात कर रहे हैं। देखिए, जितना हम अपनी सफाई पे ध्यान देते हैं उतना ही स्किन ग्लो करती है। और ये जो एलो हैंड एंड फेस सोप जो है, ये नए रूप से तैयार किया गया है, नया फार्मूला है, सॉफ्टनिंग फार्मूला है, त्वचा को मुलायम रखता है नेचुरली, और नेचुरली ड्राइव्ड क्लींजर्स इसमें है, और पैराबिन फ्री है। सबसे खास बात है कि पैराबिन फ्री है। मार्केट में जो भी सोप मिलते हैं उसमें पैराबिन जरूर रहता है। पैराबिन वो जहर है जो स्किन में कैंसर पैदा करता है, और ये पैराबिन फ्री रहता है। इसमें नेचुरल ऑयल, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और माइल्ड कैमोमाइल सेंट पड़ा हुआ। कैमोमाइल बबून का फूल है, उसका सेंट इसमें पड़ा है, जो भीनी भीनी खुशबू आपके शरीर में देता है। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के कई घंटों तक ये आपके शरीर पे काम करता है, उसको मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है, और हेल्दी बना के रहता है। इसमें क्यूकम्बर फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है, लेमन के छिलकों का ऑयल है,
लेमन पील ऑयल है और ऑलिव ऑयल भी इसमें पड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर को के मॉइस्चराइजिंग को बूस्ट करता है, मॉइस्चराइजिंग पावर को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, इसकी बात करते हैं। ये भी एलोवेरा और एवोकाडो ऑयल से बना हुआ है। ये मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है, और आप इसको इस्तेमाल जब करते हैं तो आप देखिए, अगर आप किसी दूसरे सोप से अपने हाथों को धुल लीजिए, धुलने के बाद आप इस सोप को लगाइए और थोड़ा सा रगड़िए, ठीक है। रगड़ने के बाद अगर आप देखेंगे पानी डालेंगे, अगर साफ उसमें फर्श एकदम साफ है तो आपको दिखाई देगा उसके बाद भी इसमें से मैल गंदगी, ठीक है, वो निकल के आती है। तो ये थर्ड लेयर तक स्किन को साफ कर देता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा है, आपके थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाता है और वहां तक से गंदगी को निकाल के बाहर कर देता है। तो थर्ड लेयर तक आपकी स्किन साफ हो जाती है। मॉइस्चराइज तो करता ही करता है, साथ साथ में क्लीनिंग भी करता है, रिजुविनेट भी करता है। रिजुविनेट मीन्स एकदम नयापन ले आता है हमारी स्किन में, ठीक है। और इसमें हमारे स्किन को, चाहे किसी टाइप की स्किन हो, सभी के लिए ये सोप अच्छा है। जबकि जो मार्केट में मिलते हैं तो ड्राई स्किन वालों के लिए अलग सोप, और जो ऑयली स्किन रहती है उसके लोग अलग अलग सोप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप की स्किन हो, उन सभी टाइप के स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटली क्लीन करती है, मॉइस्चराइज करती है, पोर्स को अंदर तक क्लीन कर देती है। ये जोजोबा शैम्पू है, ठीक है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। इसमें कोई हार्मफुल न्यूआन नहीं पड़े हुए हैं, जैसे कि मार्केट में मिलने वाले शैम्पूज में बहुत सारे हार्मफुल नियॉन, एक तरह की गैस होती है जो नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को, ठीक है। तो इसमें हार्मफुल नियॉन नहीं है। एलोवेरा जेल और जोजोबा इसमें प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स है जिनसे बना है। एलो मॉइस्चराइज करता है और जोजोबा हमारी बॉडी से सीबम को रिमूव करता है, ठीक है। तो एलो और जोजोबा है, दोनों हमारे बालों को अच्छी तरह से साफ करते हैं, सिर से सीबम को निकाल देते हैं, जिससे डैंड्रफ ठीक होता है। बेनिफिट्स द हेयर एज वेल एज द स्कैल्प, ठीक है ना, बालों के साथ साथ में स्कैल्प को भी के लिए भी बेनिफिशियल है। उसके बाद में आता है जोजोबा कंडीशनर। हेलो जोजोबा कंडीशनर, शैम्पू के बाद में कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये हमारी हेयर को कंडीशन करने में मदद करता है। हेलो, इसमें बालों के ऊपर एक कोटिंग सी लग जाती है, ठीक है, जो हमारे जो दो मुहे बाल हैं उनको ठीक करने में मदद करता है, उनको दूर करने में मदद करता है। दो मुहे बाल भी ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अब आता है एलो एवरशील्ड, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सभी लोग ज्यादातर किसी ना किसी डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं मार्केट से, ठीक है। ये एक तरह से डिओड्रेंट ही है, ठीक है, लेकिन ये फ्लूइड के रूप में नहीं है, ठीक है, फ्लूइड नहीं है। और दूसरी चीज है, इसमें जो मार्केट में मिलने वाले जितने भी डिओड्रेंट हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों से बने हुए होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेबल होते हैं। जब हम उनको छिड़कते हैं और अगर माचिस हम उसमें लगाएं तो बहुत तेजी से जलता है। और ये जो रहता है वो एलोवेरा से बना हुआ रहता है, ठीक। कंटेंस नो एंटी परस्पिरेंट लाइक एल्यूमिनियम साल्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम साल्ट जैसा इसमें कोई भी पदार्थ नहीं पड़ा हुआ है, जैसे कि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे डिओड्रेंट में पड़ा रहता है। इसमें स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, ये बगल में किसी भी तरह का आप वो दुर्गंध आने नहीं देता। जो मार्केट में मिलने वाले जो डिओड्रेंट हैं वो क्या करते हैं, जब आप स्किन को स्प्रे करते हैं तो वो पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे पसीना आने नहीं पाता, ठीक है ना। ये पसीना आना तो नहीं बंद करता है, लेकिन उसमें स्मेल नहीं आने देता, और बहुत भीनी भीनी खुशबू इसको लगाने के बाद आती है। इसको सीधे हम स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं, ठीक है ना, अंडर आर्म में रब कर सकते हैं, पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं। और अगर कहीं पर भी स्किन जो है वो कटी फिटी है ना, अगर हम उस पर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा फीलिंग देता है, और उस स्किन को बहुत जल्दी ठीक कर देता है, कटी फिटी स्किन को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। कुछ लोगों को क्या होता है, जब कहीं पर बैठते हैं और अगर वो अपने पैरों को जूते से बाहर निकाल देते हैं तो उनके पैरों में इतनी बैड स्मेल आती है कि लोग वहां से भाग जाते हैं। मैंने कई बार ट्रेनों में देखा, अगर ट्रेन की सीट पे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठ जाता है और अपने पैरों को जूते से निकाल लेता है, या तो लोग उससे बोलते हैं कि भैया अपने
पैरों को जूते के अंदर कर लो या फिर वहां से उठ के चले जाते हैं, तो इतना बुरा लगता है। और अगर कोई बोल देता तो फिर कितना बुरा लगता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसे लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जिनको पैरों में इस तरह की बदबू आती है जूता पहनने से। ठीक है, यदि वो जूते को, पैरों को साफ करके और उसके बाद, साफ करने के बाद इसको एलो एवर शील्ड को रगड़ लेते हैं अपने पैर के पंजों पे, ठीक है ना, जहां पर आप मोजे बहुत पहनते हैं उस पूरे पंजे पे एलो एवर शील्ड रगड़ लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप मोजे को पहन लेते हैं तो 1 से 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी बैड स्मेल आपके पैरों से खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आप पैर निकाल के भी जूते से बैठते हैं तो बदबू के बजाय अच्छी भीनी सी खुशबू, अगर ये लगा रखा है तो अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है, तो कितना अच्छा फील होता है, कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। और हम शावर करने के बाद डायरेक्ट इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं शावर करने के बाद में, ठीक है। एलो फर्स्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये हर किसी के घर में होना चाहिए। एक तरह से हमारी जो फर्स्ट एड किट होती है उसका ये पार्ट है, ठीक है, होना चाहिए हमारे घर में। ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा जल गया है, किसी कितना भी ज्यादा जल गया होगा, अगर हम तुरंत उस पर स्प्रे कर देते हैं तो फफोले नहीं पड़ते हैं। और अगर फफोले पड़ गए, स्किन निकल गई वहां से, और कितनी भी निकल जाती है, इसका छिड़काव करते रहते हैं तो बहुत जल्दी स्किन हील होती है, ठीक है। और कोई भी कीड़ा काट लेता है उस पर भी अगर हम इसको स्प्रे कर देते हैं तो उस पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, नहाने के बाद, शैम्पू करने के बाद, शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद अपने बालों पे छिड़क लेते हैं, ठीक है, गीले बालों पे छिड़क लेते हैं और उसके बाद में हल्का सा धुल भी लेते हैं तो भी उनके बाल जो होते हैं बहुत ही सिल्की सिल्की से दिखते हैं, बहुत ही चमकते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जहाँ एक तरफ हमें जो फर्स्ट एड किट में ये काम करता है, वहीं पर हमें खूबसूरत भी बनाने में ये मदद करता है। दूसरा है हैंड सैनिटाइजर, बहुत ही अच्छा हैंड सैनिटाइजर है। मार्केट में जो सैनिटाइजर मिलता है उसमें भी पेट्रोलियम पदार्थ होता है। अगर बार बार स्प्रे करते हैं हाथों पे तो स्किन ड्राई होने लगती है, ठीक है। और मैंने देखा कि जो लोग बहुत ज्यादा मार्केट वाले हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करते हैं तो मैंने देखा उनकी स्किन भी हल्की हल्की ऊपर से छिलना शुरू हो जाती है, मतलब इतना ड्राई कर देती है कि स्किन छिलना शुरू कर देती है। और अगर हम इसकी बात करें, जो सामने है हैंड सैनिटाइजर, ये एलोवेरा से बना हुआ हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है ना। हम डेली बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया से के संपर्क में आते हैं, हमारा शरीर संपर्क में आता है, ठीक है। तो जब हम इससे हैंड सैनिटाइज कर देते हैं, इसमें है क्या, इसमें एलोवेरा और हनी है, ठीक है। और ये 99.99% जर्म्स को किल कर देता है। तो अगर कहीं हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो 100% हाथ से बैक्टीरिया को साफ कर देता है। जब हम खाना खाते हैं उससे पहले हमें सैनिटाइज कर लेना चाहिए हाथों को, क्योंकि बैक्टीरिया जो हाथों में चिपका रहता है वो खाने के साथ हमारे मुंह में भी जा सकता है और नुकसान पहुंचाता जा सकता है, ठीक है। एलो जो रहता है इसमें ये सूद करता है, मीन्स खुशनुमा एहसास देता है हमारे हाथों को। और साथ ही साथ में हनी जो रहता है इसको सॉफ्टन करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ में क्लीन भी करता है, ठीक है। और इसमें जो बहुत ही लेमन और लेवेंडर की हमारे हाथों से स्मेल आती है, यहाँ तक कि 4-5 घंटे बाद भी अगर हम हाथों को सूंघते हैं तो ठीक है, हमें हमारे हाथों से अच्छी स्मेल आती है, ठीक है, महक आती है। और ये की प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज डिटर्जेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेंट्रेटेड क्लीनर है, कपड़े इससे बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। यहाँ की जो जो डार्ट पेन होता है ना, डार्ट पेन में जो रिफिल पड़ी रहती है, अगर इसका स्पॉट कहीं पर भी किसी कपड़े पे लग जाता है तो किसी भी सोप से साफ नहीं होता। लेकिन अगर इसको उस पर थोड़ा सा लगा दिया जाए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और फिर उसको रगड़ के फिर धुल दिया जाए तो एकदम पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो इस तरह से जो भी स्पॉट्स होते हैं उनको साफ कर देता है। फास्फोरस फ्री है, जो हमारे डिटर्जेंट रहते हैं मार्केट में मिलने वाले जिनसे हम कपड़ों को साफ करते हैं, अगर बहुत देर तक हमारे हाथ या शरीर का कोई भी पार्ट उसके टच में रहता है तो उसको उसमें ड्राइनेस आ जाती है, वो कट जाती है, उंगलियां तक कट जाती हैं, उनमें से
नाखून के ऊपर से बहुत सारे वो स्किन निकलने लगती है, ठीक है, लेकिन इसमें फास्फोरस नहीं है, तो उंगलियों पे नुकसान नहीं पहुंचाती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वातावरण को भी नुकसान नहीं करती, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल है इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, बहुत आसानी से साफ करता है, और हाथ को भी और क्लॉथ को भी बहुत अच्छी तरह से साफ करता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये मल्टीपर्पज डिटर्जेंट इसलिए बोला जाता है कि आप इससे सबसे पहले आप कपड़ों को साफ कर सकते हैं, ठीक है। कब उससे उसके बाद जो पानी बचता है उससे घर की सफाई भी कर सकते हैं, पोछा उससे लगा सकते हैं, जिससे फर्श भी बहुत साफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो बचता है, पोछा लगाने के बाद भी जो पानी बचता है, अगर हम उसको गमले में इस्तेमाल करते हैं तो गमलों में एक तो कीड़े नहीं लगते हैं, और दूसरी चीज उसमें खाद का भी काम करता है, उसकी ग्रोथ के लिए भी काम करता है। और इसका इस्तेमाल लोग बहुत सारी फसलों में छिड़काव के रूप में करते हैं, यहाँ तक कि जो धान की फसल है उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। उसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है, अगर किसी धान के खेत में अगर 5-7 बार पानी की जरूरत पड़ती है तो उसका छिड़काव करने के बाद केवल 5 बार, मतलब 2 बार पानी की बचत भी हो जाती है, क्योंकि ये पानी को वहां पर रिटेन करके रखता है, ठीक है, जब इसका छिड़काव करते हैं, कीड़ों को नहीं लगने लगता, और साथ ही साथ में ये पानी की बचत भी करता है।